तो क्या आपको भी एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिल रही है? आप परेशान हो, आपकी टीम टूट रही है, आपकी टीम सपोर्ट नहीं हो रही है, आगे न्यू ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो ये सारे सवाल का मैं आज जवाब देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रेश माछी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, उसके ऊपर अगर वर्क करेंगे तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। सबसे पहले आपको अपना खुद का बिजनेस समझ के काम करना पड़ेगा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपलाइन के ऊपर आपको रहना नहीं है। अपलाइन जितना सपोर्ट करे उतना ले लो, मगर उसके बाद पूरा जिम्मेदारी खुद के ऊपर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद का बिजनेस समझना पड़ेगा, तभी तो आपका ग्रो होगा। दूसरा, प्रेजेंटेशन आपको खुद को देना पड़ेगा। अपलाइन के भरोसे मत बैठे रहे। आप अगर नहीं समझे हैं, नहीं बताना आता है तो सीख लीजिए। आपकी एक्टिव अपलाइन के पास में साथ में जाके बैठ के वो जो कैसा प्रेजेंटेशन करता है वो सीख लीजिए, क्योंकि हमेशा 100% अपलाइन आपके साथ घूमने वाला नहीं है, बार बार प्लान बताने वाला नहीं है। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर बड़ा लेवल हासिल करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको फॉलोअप और क्लोजिंग भी स्किल सीखना पड़ेगा। किस तरह से अपलाइन क्लोजिंग करते हैं, किस तरह से फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप में क्या क्वेश्चन करना चाहिए, सामने वाले को क्या सवाल करना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है वो क्लोज हो जाए और आपका फॉर्म ज्वाइन कर लेवे। दूसरा, आपकी डायरी में आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कभी कमी नहीं होना चाहिए। अगले दिन का प्रॉस्पेक्ट का आज ही आपके पास नाम आना चाहिए। आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की पहचान की लिस्ट खत्म हो गई हो तो आपको अनजान लोगों को, स्ट्रेंजर लोगों को मिलने की, बताने की आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा, सफलता हो या असफलता हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी। आप बोलेंगे ये अपलाइन के कारण हुआ, टीम के कारण हुआ, नहीं। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे सफल होए चाहे असफल होए, दोनों में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी करना पड़ता है वो सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। कोई चीज आप किया, कुछ अपलाइन के भरोसे, कुछ डाउनलाइन के भरोसे रख दिया तो आपका लेवल हासिल नहीं होगा, सारे अचीवमेंट नहीं होगा। जितना आप अर्न करना चाहिए उतना अर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, कोई भी प्रॉस्पेक्ट की नो ना सुनने के बाद निराश, हताश, टेंशन में नहीं आने का, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग ऊपर जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा नो सुनते हैं, ना सुनते हैं। प्रॉस्पेक्ट ना बोलने के बाद आपको टेंशन नहीं आना चाहिए, खुश होना चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला कदम नए प्रॉस्पेक्ट को मिलने के लिए हमेशा अपलाइन को कॉल करना चाहिए, उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए और हर महीने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करना चाहिए कि ये पिछले महीने में क्या गलती की जो अगले महीने में नहीं गलती करके उससे ज्यादा परिणाम, उससे ज्यादा रिजल्ट पा सके। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका गोल लिखा होना चाहिए। आपका अगला लेवल कौन सा हासिल करना है, आपकी टीम का कौन सा लेवल हासिल करवाना है, ये आपके पास लिखा रहना चाहिए। दूसरा, टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, टीम की नहीं है, आपकी है। टाइम टू टाइम फॉलोअप करिए, टाइम टू टाइम गाइडेंस करिए, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग दीजिए, टाइम टू टाइम में सेमिनार अटेंड करवाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि जहाँ पे भी ट्रेनिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, 1-to-1 हो रहा है, आप टाइम से पहले पहुंचिए। ये जो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर आपने फॉलो किया, आपकी टीम ने फॉलो किया, तो आपका बड़ा लेवल हासिल होना तय है, आपका सक्सेस होना तय है। अगर ये करेंगे तो आने वाले दिन में आपका बड़ा ग्रोथ होगा, बड़ा अचीवमेंट होगा, बड़ी अर्निंग होगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको उतना सक्सेस नहीं मिला जितना आपको होना चाहिए। तो ये पॉइंट पे आप गौर करिए और आप आगे बढ़ जाइए। तो ये अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।